सभी को सुप्रभात। आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक विज्ञान विषय में मुगल साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने आपको जो है गुलाम वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, इस तरीके से तमाम वंश को पढ़ाते पढ़ाते इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य फर्स्ट की तरफ आए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत किसने भारत में मुगलों को बुलाया और भारत में मुगल की स्थापना की या मुगल वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं उनका नाम होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी चूंकि दिल्ली के लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं और होता यही है, इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम वर्तमान में ऐसी गलती ना करें जो इतिहास में हो चुकी है। और इतिहास हमें यह बताती है कि किस तरीके से घर का भेदी लंका ढाए। पूरी इतिहास में यही एक बड़ा शीर्षक निकल के आता है। अगर हम उपसंहार में देखें तो यही निकल के आता है कि घर का भेदी पूरी लंका को ढा देता है। अब यहाँ पर लोदी शासन में होते हैं, उनका साम्राज्य होता है, लेकिन खुद उनके चचा से उनकी नहीं बनती है, यानी कि एक राजा की दूसरी राजा से नहीं बनती है। यह भारत का प्राचीनतम रिवाज रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब दिल्ली में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी होते हैं तो इब्राहिम लोदी के चाचा जिनसे बनती नहीं है उनका नाम होता है आलम खां। वो क्या करते हैं कि काबुल का एक शासक होता है, उज्बेकिस्तान का रहने वाला काबुल का शासक जिसका नाम होता है बाबर। वो बाबर को आमंत्रित करते हैं कि बाबर भारत आओ, भारत में आक्रमण करो, हम आपकी मदद करेंगे। अब जब चाचा गद्दारी करेगा भतीजे के साथ तो अंजाम बुरा होता है। बाबर आता है, कब आया? 1526 में आया। और बाबर का पूरा साम्राज्य 1526 से 1530 बहुत छोटा शासन व्यवस्था रही है भारत में, लेकिन बहुत ही दुखदाई रहा है। आप जहां देखें वहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, बाबरी नाम दिया गया है और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम भी बाबर ने भारत में किया था। आज जगह जगह जो बीज बोए गए हैं वो बाबर के द्वारा ही बोए गए हैं। तो बाबर का साम्राज्य 1526 से शुरू होता है, 1530 में खत्म हो जाता है। बाबर गुलाम वंश का संस्थापक होता है, बाबर मुगल वंश का संस्थापक होता है। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। बाबर का वास्तविक नाम क्या होता है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यह इनका वास्तविक नाम होता है। फिर देखिए कि चाचा आलम खां जो है वो बाबर को बुलाते हैं। अफगानिस्तान से बाबर भारत आता है और भारत आते ही यहाँ पर एक युद्ध होता है, इसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। तो पानीपत की जो लड़ाई होती है वो किससे होती है? दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से और बाबर के मध्य होती है। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 में ही इब्राहिम लोदी के साथ होती है और यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है, युद्ध में मार देता है। कौन मार देता है? बाबर मार देता है। किसको मार देता है? इब्राहिम लोदी को। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी की 1526 में हत्या, ठीक है, बाबर के द्वारा होती है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। फिर देखिए बाबर यहाँ रुका नहीं, राज्य हड़पने की लालसा, लूटने की लालसा उसकी बहुत प्रबल होती है और वह तुरंत अपने दिल्ली के समीप खानवा एक राज्य होता है, वहाँ के जो राजा होते हैं राणा सांगा होते हैं। राणा सांगा को पूरा भरोसा होता है कि हम बाबर को खदेड़ेंगे, मार भगाएंगे, लेकिन युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं और जो इनके सहयोगी होते हैं वो युद्ध से भाग खड़े होते हैं। तो इस तरीके से खानवा का जो युद्ध होता है वह 1526 में होता है, जिसमें राणा सांगा घायल होते हैं और इनके साथी भाग जाते हैं। इस तरीके से इनकी हार होती है। किसकी हार होती है? राणा सांगा की हार होती है। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। कब हुआ है? 1527 में हुआ है। किससे हुआ है? बाबर से और राणा सांगा से हुआ है। फिर बाबर यहाँ नहीं रुक रहा है, बाबर और आगे बढ़ रहा है। देखिए चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध किससे हुआ? मोंदनी राय, ये भी एक हिंदू शासक होते हैं, ठीक है, इनसे होता है। कब होता है? 1528 में होता है। यहाँ पर भी बाबर की जीत होती है, मोंदनी राय जो होते हैं वो हारते हैं। फिर इब्राहिम लोदी का एक भाई होता है, उसका नाम होता है महमूद लोदी।
वह अपने भाई का बदला लेने के लिए घाघरा का युद्ध होता है, जो एक युद्ध होता है जो 1529 में होता है, घाघरा नाम से होता है। और यहाँ पर महमूद लोदी की हार होती है, मारे जाते हैं। तो इस तरीके से 1526 से 1530 का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि जब से बाबर आया उसने धड़ाधड़ एक के बाद एक युद्ध करता चला गया, लोगों को हराता चला गया और मुगल साम्राज्य की क्या है अपनी नींव डालता चला गया। लाखों की संख्या में लोगों को हिंदू बनाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, लूटने का काम किया, ठीक है। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने एक पुस्तक लिखी, स्वयं अपनी पुस्तक बाबर ने लिखी जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा। तो तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा था। ये सब इतिहास जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये उसी की किताब से लिया गया है, ठीक है। अब हम बाबर के पुत्र के बारे में बताएंगे। उनके पुत्र का नाम होता है हुमायूं। चूंकि 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो उनका जो पुत्र होता है हुमायूं, वह गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अपने जो मुगल साम्राज्य होता है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। किससे होगा? शेरशाह सूरी से होगा। ये सूरी वंश के बहुत ही शक्तिशाली शासक होते हैं। यहाँ पर हुमायूं की बुरी तरीके से हार होती है और जान बचाकर भागना पड़ता है। यानी कि 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ उसमें हुमायूं की हार हुई। हुमायूं मारा नहीं गया बल्कि जान बचा के भाग गया और शेरशाह सूरी से हुआ था, शेरशाह सूरी विजय हुए। लेकिन हुमायूं फिर लौट के आया 1540 में और कन्नौज में फिर सूरी से लड़ गया। तो जब शेरशाह सूरी से कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ता है, फिर हारता है, फिर अपनी जान, अब चूंकि इस बार जो शेरशाह सूरी होता है वो झल्ला जाता है और इनको मारने के पूरे प्रयत्न करता है, लेकिन यह ईरान भाग जाएगा। ईरान जाएगा अपनी जान बचाने के लिए, वहां पर फिर सेना इकट्ठा करेगा और फिर आएगा 1555 में दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेगा। तो और इसी तरीके से यह जो है घोड़े का बड़ा शौकीन होता है, ठीक है। चौगान एक खेल होता है जो घोड़े से खेला जाता है। उसी खेल को खेलते हुए 1555 में जब दिल्ली पर ये अपना अधिकार करता है और उसी के जस्ट बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1555 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। एक तरफ गद्दी पाता है, दूसरी तरफ चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त होता है। और भारत में दिल्ली में शेरशाह सूरी वंश की स्थापना होती है। अब जरा देखने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ लिखा है 1540 1545, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है 1540, यहाँ भी लिखा है 1540, ठीक। दोनों में समानता क्या है, असमानता क्या है? भैया 1540 में जब कन्नौज में हारेगा तो हुमायूं भाग जाएगा और 1540 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? शेरशाह सूरी। और यह 40 से 1545 तक शासन करता है, ठीक है। उसकी और हम सूरी का जो शेरशाह सूरी है इनके कार्य हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और 1555 में जब ये ईरान से सेना इकट्ठा करके दल बल के साथ आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन चौगान खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो जाती है। इतिहास में कहा जाता है कि ऐसा कौन सा बादशाह हुआ है, मुस्लिम बादशाह हुआ है जो जीवन भर भागता रहा। तो ये भागने वाले रहे हैं, आए, लड़े, गद्दी पर बैठे कि लड़ना शुरू किया, लड़े भागे, अंततः भागते यानी कि घोड़े से खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेरशाह सूरी के बारे में बताऊंगा। ये नोट्स आप नोट्स करते जाइए और क्रम वाइज वीडियो आपके आ रहे हैं और इसको अपनी कॉपी पे सुंदर तरीके से लिखते जाइए। बार बार आप पूछते हैं सर इसकी अलग कॉपी बनानी है? जी बिल्कुल, हर विषय की आपको अलग कॉपी बनानी। इसी की क्यों, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ जितनी भी है सबकी अलग अलग कॉपी बनानी भैया। तो बार बार कमेंट करके ये एक ही सवाल मत पूछिए, आपको अलग हर विषय की कॉपी बनानी है, ठीक है।